मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो जीवाणुओं की है उसका तीसरा भाग है। ये हमने दो भाग में पहले उनकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो लाभकारी हैं, वो बात की। आज जो है हम इसके अंदर जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं, जो हानिकारक क्रियाएं हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है वो जीवाणु जो हैं वो फूड पॉइजनिंग इनके द्वारा हो जाती है। ऐसे अनेक जीवाणु प्रजाति हैं जो कि बहुत बड़ी भोज्य पदार्थों की मात्रा को नष्ट कर देती हैं, और इनमें जो मृतोपजीवी जीवाणु हैं वो प्रमुख हैं। ये भोज्य पदार्थों पर एंजाइम द्वारा क्रिया करके उनको सड़ा गला देते हैं। ये जो मृतोपजीवी जीवाणु हैं, इनकी प्रमुख उदाहरण में दूध का खट्टा हो जाना, फल एवं सब्जियों का सड़ना, मांस का सड़ना इत्यादि मुख्य इनके कार्य हैं। ये भोज्य पदार्थों को अनुपयोगी और नष्ट होने से बचाने के लिए इन जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के अनेक उपाय, पाश्चराइजेशन इत्यादि किए जाते हैं। नमक, तेल, चीनी का उपयोग किया जाता है। इनके द्वारा भोज्य पदार्थों को पर्याप्त समय तक के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। कुछ जीवाणु हैं जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, माइक्रोकोकस, ये भोज्य पदार्थों में टॉक्सिन्स उत्पन्न कर देते हैं जो कि प्राणघातक भी हो सकते हैं। अब बैक्टीरिया जो है, दूसरा जो इनका है वो रोग संक्रमण, डिजीज़ इन्फेक्शन, वो भी इनके द्वारा होता है, और ये मनुष्य, अन्य प्राणियों और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। जो मनुष्य के अंदर जो रोग उत्पन्न होते हैं इनके द्वारा, वो बहुत महत्वपूर्ण रोग हैं और जो कि बहुत कॉमन है, जैसे कि हैजा है, डिप्थीरिया है, निमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के द्वारा होता है। इसी तरह से ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो है ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। डिसेंट्री, टाइफाइड साइमोनेला टाइफाई, एंथ्रेक्स, टिटेनस, जॉन्डिस जो है ये भी जीवाणु के द्वारा होता है। लेप्टोस्पायरा, एक्टीरोहीमोराइजी इसके द्वारा, मेनिंजाइटिस, प्लेग जो है ये भी इसके द्वारा है। लेप्रोसी जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के द्वारा। फिर डायरिया और गैस्ट्रिक एंटाइटिस वाली जो बीमारियां हैं वो भी इनके द्वारा होती हैं। इसी प्रकार से ये अनेक जो जानवर हैं उनके अंदर भी सीधे प्रवेश कर जाते हैं शरीर में, और वहाँ पर भी ये टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। अनेक पौधे जो हैं, उन पौधों के अंदर भी जीवाणुओं के द्वारा रोग उत्पन्न होता है। बैक्टीरियल डिजीज़ जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं प्लांट्स के अंदर। इनमें सबसे प्रमुख हैं जैसे विल्ट जो है ये सूडोमोनास सोलेनासियरम नामक जीवाणुओं से आलू, बैंगन, खीरा आदि के पौधों में होता है, और इससे जो पौधों की वेसल्स हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं और पौधा मुरझा जाता है। फिर दूसरा है रॉट्स, गलन, जीवाणु प्रजाति जो एर्वीनिया है, इससे भी आलू, मूली, टमाटर आदि में ये रोग उत्पन्न होता है और पादप के भाग जो हैं वो गलने लगते हैं। फिर तीसरा है ब्लाइट जो है वो एर्वीनिया के कारण होता है, और जिससे कि जो पेरेन्काइमा कोशिकाएं हैं, जो मृदुतक कोशिकाएं हैं, वो इनसे नष्ट हो जाती हैं। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इनका द्वारा रोग होता है वो है क्राउन गोल डिजीज़। ये जो क्राउन गोल डिजीज़ है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के द्वारा होती है, और इससे पादपों के अंदर अतिवृद्धियाँ होती हैं। पूरे तने पर, पत्ती पर, फल पर, कहीं पर भी अतिवृद्धियाँ हो जाती हैं, और उससे पादप का पूरा स्वरूप बिगड़ जाता है। इसी प्रकार से नींबू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है सिट्रस कैंकर, जो कि ज़ैंथोमोनास सिट्राई नामक जीवाणुओं के संक्रमण से होता है, और ये बहुत कॉमन चीज़ है। हम नींबू के अंदर देख सकते हैं कि इसमें फलों के बाह्य भित्ति पर बड़े और खुरदुरे परत बन जाते हैं। अगर हम बाज़ार में देखें तो अगर हम नींबू लेते हैं तो उसमें कई जगह हमें ये पीले पीले धब्बे, हमको इसके ऊपर बड़े बड़े धब्बे दिखाई पड़ते हैं, खुरदुरे धब्बे भी उसके ऊपर दिखाई देते हैं। तो ये एक्चुअल में
जो ज़ैंथोमोनास नामक जीवाणु है ये करता है। इस प्रकार हानिकारक जीवाणु अनेक उपयोगी फसली पौधों, आलू, गोभी, सेब, अंगूर आदि को नष्ट कर देते हैं या उसको हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट जो इनका हानिकारक रोल है जीवाणुओं का, वो है भूमि की उर्वरता को कम करना या डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें अनेक हानिकारक जीवाणु हैं जैसे बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस, माइक्रोकोकस। ये कृषि के लिए अत्यंत हानिकारक हैं क्योंकि मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट हैं, अमोनिया है, नाइट्रोजन है, उनको विघटित कर नाइट्रोजन को मुक्त कर देते हैं। तो ज़मीन का जो उपजाऊपन है, वो फर्टिलिटी जो है वो ज़मीन की उसमें कमी आ जाती है और इन जीवाणुओं को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है। पेनिसिलिन डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट जो है वो पेनिसिलिन डिस्ट्रक्शन। कुछ जीवाणुओं द्वारा एंजाइम पेनिसिलिन पेनिसिलेज उनसे स्रावित होता है और जो पेनिसिलिन जैसी उपयोगी एंटीबायोटिक को नष्ट कर देता है। फिर कॉटन, कपास का डिस्ट्रक्शन। ये स्पायरोकीट साइटोफेज है, ये रुई के जो रेशे हैं उनको नष्ट कर देता है। इसके बाद वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। अनेक जलीय जीवाणु कारखानों से निकलने वाले पारे मरकरी जो है उसका या उसके लवणों को मिथाइल मरकरी में बदलते हैं। यह मनुष्यों के लिए घातक रूप से टॉक्सिक होता है और हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको ये प्रभावित करता है। अनेक गंभीर रोगजनक जीवाणु जैसे विब्रियो क्लोरी, शाइजेला डिसेंट्री, साल्मोनेला टाइफी इत्यादि, ये जो हैं ये पेयजल को प्रदूषित करके गंभीर रोग जैसे हैजा, जो अभी हमने पहले बात की थी, पेचिस है, टाइफाइड है, वो इनसे उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमने देखे अभी पिछले 3 लेक्चर के अंदर के जीवाणुओं के हमने लाभकारी रोल भी देखा इनका और हानिकारक रोल भी देखा। तो इनसे जहाँ एक तरफ बहुत फ़ायदे हैं, वहाँ पे हमें एक देखा हमने कई बड़े बड़े रोग भी जो हैं वो इनके द्वारा होते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जीवाणु हमारे मित्र भी हैं और शत्रु, मित्र और शत्रु दोनों हैं।